मेहरीन ने जब का देखा है कि शिब्रा और फजल बख्श दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले चुकी है और जान चुकी है कि ये वही लड़की है जिसके पीछे इतना बड़ा हंगामा हुआ था। वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूल पा रही, उसको बेहद तकलीफ़ है इस बात की। और कहती है कि आखिर क्यों फजल बख्श इतना बड़ा झूठ मुझसे बोल रहा है। अगर वो नहीं चाहता था तो फिर इसको बता देना चाहिए था, इसको इस तरह से घुमानी फिरानी बात नहीं चाहिए थी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है मेरीन और इसको समझ नहीं आ रही। और वो कहती है फजल बख्श को कि आखिर क्या वजह है, तुम इतने मसरूफ़ क्यों हो। मैं तुम्हारे मुर्शिद सईद से दोबारा मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि वो एक यानी कि झूठा इंसान है और वो इसका पर्दा जो है उतारना चाहती है, फाश करना चाहती है। इसलिए उसको कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उसको मिलकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसने इस बात से इनकार किया, क्योंकि मुझे तो उसकी बात पे कोई यकीन नहीं आ रहा है। बेहतर यही है मुझे उससे मिलवाया जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ज़ल बख्श कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरी जान की परवाह नहीं है, तुम्हें बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है तो तुम जो चाहो कर सकती हो। लेकिन ये सुनकर महरीन कहती है कि नहीं, तुम नहीं जानते हो कि अगर ऐसा ना हुआ, ये रिश्ता ना हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में आ सकती हैं। शायद अभी तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम समझने की कोशिश करो, शायद तुम इस बात को नहीं समझ रही हो और तुम अपनी बात पर इतनी खुदगर्ज हो चुकी हो कि तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं रही है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशी का अंदाज़ा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजल बख्श जाकर कहता है कि मुझे तो भाई एक तुम्हें बात सच बताऊं शिब्रा, वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम्हारे टाइप का तो वो था ही नहीं। आगे से आप देखेंगे कि शिब्रा कहती है तो मुझे तो उसमें कोई ख़राबी भी नज़र नहीं आई। आखिर तुम्हें ऐसी क्या उसमें बात नज़र आ गई कि तुम्हें उससे इतनी आवाज़ारी शुरू हो चुकी है। खैर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती। सुकैना कहती है कि कोई ऐसी बात है जो आप लोग एक दूसरे को कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है तुम क्यों फजूल की बातें करती रहती हो, तुम्हें इस तरह कोई हक नहीं कि तुम फजूल बातें करती रहो। खैर इन सब बातों को छोड़ो और जाकर अपनी तैयारियों पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी रुखसती होने वाली है। शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि फूफो जान की कॉल आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो रुखसती की तारीख लेने के लिए जल्द अज जल्द आएंगे। लेकिन जो उसकी माँ है वो परेशान सी नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी बातों में ये इनकार उसको साफ साफ नज़र आ जाता है। और वो कहती है कि शिप्रा आखिर तुम ऐसा क्या चाहती हो, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये लड़का इतना अच्छा था लेकिन तुम्हें उसे नहीं ठुकराना चाहिए था। जिसको सुनकर शिवरा कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि वो लड़का मेरे टाइप का ही नहीं, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर कोई तुम्हारे टाइप का है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिसको सुनकर शिवरा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसका बाप कहता है शिप्रा से कि बेटा मुझे साफ साफ बताओ आखिर क्या वजह है जो तुम्हारे दिल को कोई बा नहीं रहा और तुमने साफ साफ इस लड़के से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे भी इस लड़के में कोई ख़राबी नज़र तो नहीं आई, मैंने इसका बड़े अच्छे तरीके से पता किया है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है और मैं इस लड़के से बिल्कुल मुतमिन हूँ। लेकिन जी शिप्रा कहाँ मुतमिन होने वाली है। शिप्रा असल बात भी नहीं बताना चाह रही और बात को दबाना भी चाह रही है, क्योंकि वो समझ रही है कि अब क्या करूं और इन सब को मैं कैसे बताऊं कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन सुकैना उसको कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर चीज़ में मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम बिल्कुल भी इन बातों को लेकर टेंशन मत लो। जी नाज़रीन, फाइनली वो हो चुका है जिसका इंतज़ार था। फजल बख्श को, फजल बख्श जो चाहता था वो हो चुका है, उसका मिशन भी कामयाब हो चुका है। लेकिन इसको एक चीज़ की टेंशन है कि अगर इस लड़की को हकीकत पता चल गई तो ये लड़की क्या करने वाली है। या तो उसको छोड़ देगी तो या फिर उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसको अपना लेगी। कोई ना कोई तो उसको काम करना ही है।
खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और बात-बात पर दोनों एक-दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो निम्रा का नाम लेके और वो उस लड़के का जिसका रिश्ता आया है। खैर एक आँख नहीं बाता है वो लड़का उसको शिप्रा को और वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ये लड़का पसंद नहीं आया है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को ये लड़का लग ही नहीं रहा। इसलिए आप देखेंगे कि सुकैना कहती है बेवकूफ़ लड़की तुम्हारे दिल को जो लग रहा है तुम उसको महसूस ही नहीं कर रही, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कौन तुम्हारे इर्द-गिर्द है और कौन तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा तो हो रहा है लेकिन मैं खुद एक कश्मकश में हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आखिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है ये लड़की क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रही और उसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो अपनी मोहब्बत का इज़हार किस तरह से फजल बख्श से करे, कैसे उसे ये सारी बात कह दे। खैर ये भी अब अनकरीब ही टाइम है और इसी एपिसोड में ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे जो रिश्ता आता है। फजल बख्श जाकर कहता है कि मुझे तो भई एक तुम्हें बात सच बताऊँ शिबरा वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम्हारे टाइप का तो वो था ही नहीं। आगे से आप देखेंगे कि शिबरा कहती है तो मुझे तो उसमें कोई ख़राबी भी नज़र नहीं आई। आखिर तुम्हें ऐसी क्या उसमें बात नज़र आ गई कि तुम्हें उससे इतनी आवाज़ारी शुरू हो चुकी है? खैर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती। सुकैना कहती है कि कोई ऐसी बात है जो आप लोग एक-दूसरे को कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है तुम क्यों फ़ज़ूल की बातें करती रहती हो? तुम्हें इस तरह कोई हक नहीं कि तुम फ़ज़ूल बातें करती रहो। खैर इन सब बातों को छोड़ो और जाकर अपनी तैयारियों पे ध्यान दो क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी रुखसती होने वाली है। शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि फूफो जान की कॉल आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो रुखसती की तारीख लेने के लिए जल्द अज जल्द आएंगे। लेकिन जो उसकी माँ है वो परेशान सी नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही है क्योंकि उसकी बातों में ये इनकार उसको साफ साफ नज़र आ जाता है। और वो कहती है कि शिप्रा आखिर तुम ऐसा क्या चाहती हो, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये लड़का इतना अच्छा था लेकिन तुम्हें उसे नहीं ठुकराना चाहिए था। जिसको सुनकर शिवरा कहती है कि आप नहीं जानती हैं कि वो लड़का मेरे टाइप का ही नहीं, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर कोई तुम्हारे टाइप का है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिसको सुनकर शिवरा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसका बाप कहता है शिप्रा से कि बेटा मुझे साफ साफ बताओ आखिर क्या वजह है जो तुम्हारे दिल को कोई बा नहीं रहा और तुमने साफ साफ इस लड़के से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे भी इस लड़के में कोई ख़राबी नज़र तो नहीं आई, मैंने इसका बड़े अच्छे तरीके से पता किया है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है और मैं इस लड़के से बिल्कुल मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी शिप्रा कहाँ मुत्तमिन होने वाली है। शिप्रा असल बात भी नहीं बताना चाह रही और बात को दबाना भी चाह रही है क्योंकि वो समझ रही है कि अब क्या करूं और इन सब को मैं कैसे बताऊं कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन सुकैना उसको कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर चीज़ में मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम बिल्कुल भी इन बातों को लेकर टेंशन मत लो।